नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अदली पुरुष पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गीता अध्याय 15 के अनुसार 3 पुरुषों का रहस्य। क्या गीता ज्ञानदाता परमात्मा है? क्या ओम मंत्र से मोक्ष संभव है? और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रामाणिक सत्संग में इसका असली जवाब क्या है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको गीता का असली ज्ञान मिलने वाला है। सत्साई स्टार्ट है 16वां श्लोक 15वें अध्याय का। इसमें लिखा कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय से अक्षर एव च सरय सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान। संपूर्ण लोकों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। अब यहां देखें अच्छी तरह। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सरय च अक्षर एव च। द्वौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोक में, पृथ्वी तत्व में। ये अकेला पृथ्वी लोक नहीं है। जितने भी इस अन्य जैसे चांद है या अन्य जो ग्रह हैं, ऊपर के स्वर्ग आदि लोक हैं, ये सभी, और वो 7 संग ब्रह्मांड जो अक्षर पुरुष के हैं, ये सभी पृथ्वी तत्व से पृथ्वी वाले लोक कहे जाते हैं। और ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगम लोक हैं, वो अविनाशी लोक है। ये नाशवान सथल हैं सारे। तो यहां देखिएगा, दिवौ माने 2, इमौ माने इस पृथ्वी वाले लोकों में, पुरुषो माने पुरुष, लोके माने लोक में, सर च अक्षर। सर पुरुष, इस पुरुष को हम यहां दोनों के साथ लगा सकते हैं। सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस लोक में ये 2 प्रकार के भगवान हैं। इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, उनके शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। वो किसी की भी नहीं मरती, को देखी बिना मरती। अब यहां आपने पढ़ लिया इनका अनुवाद। अब यहां पढ़ते हैं। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से, 2 प्रकार के पुरुष, इन दोनों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान तो अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक धर्म अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर है। इनका अनुवाद पढ़ते, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। किनसे? इस सर पुरुष से और अक्षर पुरुष से, दोनों प्रकार के पुरुषों से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? 3 पुरुष हैं। सच बताइए, क्या आपको मालूम था कि गीता में 3 पुरुषों का वर्णन है? कमेंट करके हमें बताएं। मुझे मालूम है आपको और भी उत्तर की ज़रूरत है, तो आप वीडियो पर लगातार लगे रहें, फिर देखें आपको उत्तर मिलेगा। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य। वो परम अक्षर पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपनात्मा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता और 7वां अध्याय, और इसके श्लोक नंबर यहां से देखिएगा 29। यहां इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदो कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम।
इसका अर्थ ये है कि माम आश्रित है। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे ज्ञान को आश्रय करके जो जरा और मरण से छूटने के लिए, मोक्ष माने मोक्ष के लिए, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो यत्न कर रहे हैं, ते वे ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं तत्ब्रह्म को, कृत्स्नम अध्यात्म, सारे अध्यात्म और कर्म च अखिलम, और संपूर्ण कर्मों से वे परिचित हैं, विदु हैं, जानने वाले हैं। इनका अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने वृद्ध अवस्था, इन्होंने तो गोलमोल कर दिया। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु से छूटने के लिए जो यत्न करते हैं, वे व्यक्ति, वे साधक तत् ब्रह्म, ये तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। आज सुबह के सत्संग में भी आपको यही दोहराया गया था कि जो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित हो गए और सारे अध्यात्म से, ज्ञान से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और सभी कर्मों से परिचित हो गए कि भाई आज हम किसी की आत्मा दुखाते हैं या किसी से चोरी करके, कोई ठगी करके अपना कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें भोगना पड़ेगा उसका जो प्रतिफल है, और देना पड़ेगा उसको किसी अन्य रूप में, कोई कुत्ता गधा बनकर उसका भार ढोकर, रखवाली करके, बैल बनकर, खच्चर बनकर, या किसी अन्य कारणों से वो वापस देना पड़ेगा। तो तब वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न वही करते हैं जो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म से, सभी कर्मों से परिचित है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा, ये अष्टमो, यहां तो हमने 29वां पढ़ लिया और यहां सामने ही 8वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इस गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही, 8वें अध्याय के और ये मंत्र नंबर 3 में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षरम ब्रह्मम परमम, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य जो है वो परम अक्षर पुरुष है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब क्या बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब इंद्रियों, ये तो इस बार 13वां इकट्ठा कर दिया, इसके साथ 12वें के साथ इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। 13वां यहां से शुरू होता है, जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का
चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं किया। ओम के जाप से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। क्या आपको ऐसा कुछ ज्ञान मिला जो आपके लिए बिल्कुल नया, बिल्कुल फैक्ट हो, सत्य हो? अगर ऐसा है तो फिर आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। सत्साई।